न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार में एनडीए की नई सरकार का फॉर्मूला तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद फिर से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। खबर है कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही बीजेपी अपना समर्थन पत्र उन्हें सौंप सकती है, जिसके बाद शाम को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ ही जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक मंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी के कोटे में ही होगा। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनना फिर से तय माना जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के सुर भी नीतीश कुमार के लिए बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। मैंने पहले कहा जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। नीतीश कुमार का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ काज भरत के हाथा। सब पॉजिटिव है सर। बैठक में क्या बात हुई सर? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। संगठन की सारी बैठक थी, सभी संगठन के लोग थे, विधायक सांसद सब लोग थे और लोकसभा को लेकर के बैठक सब हुई है आगे के कार्यक्रमों को लेकर के। अरे वो तो खेला के अलावे जाने हैं क्या? वो खेला के अलावे और जानते क्या है? बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार का वातावरण बनाने में किनकी भूमिका रही है सब जानता है ना। और पटना में जारी सियासी घटनाक्रम का सीधा असर अब दिल्ली में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। चिराग पासवान ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है और पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात भी चिराग पासवान ने रखी है। चिराग से मुलाकात के बाद नड्डा और अमित शाह की एक बार फिर से बैठक हुई। वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जेपी नड्डा और चिराग पासवान आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ ही विशेष विमान से पटना जाने वाले हैं। तो बीजेपी की ओर से सुशील मोदी को फिर से डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में आइए समझते हैं कि बिहार में सुशील मोदी की मौजूदगी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी क्यों है कि इस बार बीजेपी उन्हें फिर से नीतीश की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। एक एक करके इसे समझिए। देखिए, दरअसल बीजेपी नेताओं में नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी और नीतीश के बीच बेहतर तालमेल भी है। पटना से दिल्ली तक नीतीश सुशील मोदी की जोड़ी के चर्चे रहते हैं। सुशील मोदी सीएम हाउस बेरोक-टोक आते जाते रहते हैं, जो नीतीश के साथ उनके रिश्तों को भी बयां करता है। सुशील मोदी बिहार बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता हैं जो नीतीश के खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं, बचते हैं। जेडीयू से बीजेपी की तल्खी के बीच पुल की भूमिका हमेशा से वो निभाते रहे हैं। लालू प्रसाद के परिवार पर हमला करने का कोई भी मौका सुशील मोदी चूकते नहीं है। साल 2015 में महागठबंधन की सरकार गिराने में भी सुशील मोदी की अहम भूमिका मानी जाती है। साल 2020 में बीजेपी ने सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से दूर कर दिया और 2020 में राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति से सुशील मोदी गायब हो गए। लेकिन साल 2022 में नीतीश को एनडीए से अलग होने पर बीजेपी को सुशील मोदी की कमी भी खली और यही वजह है कि एक बार फिर से उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है।